अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको आप ही के चैनल ज़ीन की वॉइस पर, जहां हम कुरान, हदीस, तारीख़ और मौजूदा हालात की रोशनी में आपके सामने पेश करते हैं मालूमाती, सच्चाई से भरपूर और बसीरत अफरोज़ वीडियोज़। आज की वीडियो एक नहायत अहम, संजीदा और गौर तलब मौजू पर है, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खबरदार करने वाला है। आज का हमारा मौजू है दज्जाल का ज़ुहूर कब होगा, कुरान व हदीस की रोशनी में। ये मौजू ऐसा है जिस पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं, दिलचस्पी ली जाती रही और कभी कभी बहुत सी अफवाहों, कहानियों और मुबालगा आराइयों का शिकार भी रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में कुरान और संत की असल रोशनी में मुस्तनिद हवालों के साथ आपको सही और वाज़ेह मालूमात दी जाए, ताकि आप दज्जाल के फितने को पहचान सकें, उससे बचने की तदाबीर समझ सकें और आने वाले दौर की तैयारी कर सकें। दज्जाल के बारे में उमूमी तौर पर बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग उसे सिर्फ एक इलामती तस्वर समझते हैं, कुछ उसे एक ख्याली किरदार मानते हैं और कुछ लोग तो उस बात पर भी यकीन रखते हैं कि दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है या वो किसी खुफिया जगह से दुनिया पर असर डाल रहा है। इन तमाम बातों की हकीकत क्या है, हमें किस बात पर यकीन करना है चाहिए, ये तमाम सवालात उस वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा आज का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि शऊर बीदार करना भी है। दज्जाल का फितना इस्लाम की सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक माना जाता है। नबी करीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़ियामत तक आने वाली तमाम आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश दज्जाल का फितना होगा। ये बात खुद हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये फितना इतना बड़ा है तो उसकी तैयारी भी उसी शिद्दत से करनी चाहिए। ये वीडियो उन तमाम नाजरीन के लिए है जो दज्जाल के बारे में सच जानना चाहते हैं। हम कुरान पाक की तलावत, सहीह व हदीस, सहाबा कराम और बुजुर्गानी दीन के अक़वाल और मौजूदा दुनिया के हालात को सामने रखते हुए ये मौजू बयान करेंगे। हमारा अंदाज़ ये होगा कि हम आपको हर बात दलाइल के साथ बताएं, ताकि आप खुद सोच सकें, समझ सकें और फैसला कर सकें। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, उसके साथ जन्नत व दोज़ख होगी। वो आसमान से बारिश बरसा सकेगा, ज़मीन से फसलें उगा सकेगा और लोगों को जिंदा या मुर्दा कर सकेगा। ये सब कुछ सुनकर बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि शायद ये सब कहानियाँ हैं या साइंस फिक्शन। लेकिन आप हैरान होंगे कि इन बातों की असल जड़ सही अहादीस में मौजूद है और ये सब कुछ आने वाले दौर में हकीकी तौर पर होगा। हम ये वीडियो उस नीयत से बना रहे हैं कि हमारे नाजरीन सिर्फ सुने नहीं बल्कि सोचें, सवाल करें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए तैयार रहें। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ मालूमाती निक्ता नज़र से न देखें बल्कि दीनी लिहाज से, रूहानी पहलू से और अपनी आखिरत की तैयारी के तौर पर भी उसे संजीदगी से लें। नाजरीन, ये भी याद रखें कि दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स के आने का नाम नहीं, बल्कि उससे पहले एक पूरा निज़ाम तैयार होगा। एक ऐसा निज़ाम जो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाएगा, जिसमें ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे रूहानी तबाही छिपी हो। वो निज़ाम हमारी सोचों को बदलने की कोशिश करेगा, हमें दीन से दूर करेगा और हमें दुनिया की फरेब में मुब्तला करेगा। इसलिए ये वीडियो सिर्फ दज्जाल की शख्सियत तक महदूद नहीं बल्कि उसके पूरे निज़ाम को समझने की एक कोशिश है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम हर मरहले पर अहम और नाकाबिल फरामोश हक़ाइक़ पर बात करें। अगर आपने दरमियान में छोड़ दिया तो मुमकिन है आप कोई ज़रूरी बात मिस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको मालूमाती महसूस हो, तो उसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो भी उस फितना से आगाह हो सकें और अपनी रूहानी तैयारी मुकम्मल कर सकें। आइए अब हम दाखिल होते हैं वीडियो के असल हिस्से में, जहां हम बात करेंगे कि क्या कुरान पाक में दज्जाल का जिक्र आया है, अगर नहीं तो क्यों, और क्या उसका जिक्र सिर्फ अहादीस में है, उलमा कराम ने उस बारे में क्या फरमाया है। इन तमाम बातों का तफसीली जायज़ा लेते हैं। नाजरीन कराम, अब हम दाखिल हो चुके हैं उस वीडियो के अहम तरीन और इल्मी हिस्से में, जिसका मौजू है दज्जाल का तज़क्रा कुरान में। ये सवाल बहुत से लोगों के जहनों में आता है
کہ جب دجال کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اتنا بڑا ہے، جب یہ آزمائش اتنی شدید ہے، اور جب رسول اللہ نے خود اس سے بار بار پناہ مانگی، تو پھر قرآن پاک میں دجال کا براہ راست ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال نہایت اہم اور سنجیدہ ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور علماء کرام کی تفاسیر کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے واضح کرتے چلیں کہ قرآن مجید میں دجال کا نام براہ راست کہیں نہیں آیا، یعنی لفظ دجال کے ساتھ کوئی آیت موجود نہیں۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یا شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے۔ کیا ہر آزمائش یا ہر فتنے کا نام لے کر ذکر ضروری ہے؟ اور کیا نبی کریم کی احادیث قرآن کی تشریح نہیں؟ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، لیکن اس میں ہر بات کو ہر نام کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو قرآن میں اختصار سے بیان کیے گئے، اور ان کی تفصیل نبی کریم کی سند و احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اسی لیے حدیث کو قرآن کا شارح، تشریح کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں دجال کا تذکرہ اشارے میں کہیں موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن میں بعض آیات کو علماء نے دجال کے فتنے سے منسلک کیا ہے، اشارے کے طور پر۔